बीजेपी ने बड़ी लंबी रस्साकसी के बाद आज पहली सूची विधानसभा उम्मीदवारों की जारी की है। सोनीपत से युवा नेता निखिल मदान को टिकट दी है। निखिल जी, पहली जीत तो आपने टिकट की जीत ली है, अब जनता की जीत के लिए क्या मुद्दे हैं? मैं सबसे पहले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, हमारे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी का, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, प्रदेश के अध्यक्ष माननीय बडोली जी का और हमारे पार्टी के सभी जो प्रभारी लगाए हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी, विप्लव देव जी, सतीश पुनिया जी, नागर जी, उन सबका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे पे विश्वास जताया है और सोनीपत से मेरे को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनकर भेजा है। क्या मुद्दे रहने वाले हैं सोनीपत विधानसभा के लिए? आप मेयर भी हो थे कांग्रेस के, 2 महीने पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। अब केंद्रीय नेतृत्व ने आप पर भरोसा जताया है। अब विधानसभा के मुद्दे क्या हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार प्रदेश में है। मैं समझता हूं जो विपक्ष के विधायक थे, जो हमारे सोनीपत की जनता की आवाज़ थी, जो चंडीगढ़ में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कमी थी, जो हमारी विधानसभा तक जाकर नहीं पहुंच पा रही थी, जो शहर के अंदर बड़े प्रोजेक्ट हैं, बड़े विकास के मुद्दे हैं, रुके हुए थे बहुत लंबे समय से, वो सब जो मुद्दे हमारे शहर के डेवलपमेंट के हैं, विकास के हैं, उन सब की ये लड़ाई है। उन सबको चंडीगढ़ तक पहुंचाने का मैं विश्वास दिलाता हूं सोनीपत की जनता को, पूरा प्रयास करूंगा। पहली सूची जैसे ही जारी हुई, हरियाणा प्रदेश में इस्तीफों का दौर जारी हो गया। लगातार पूर्व विधायक व नेता लगातार पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। सोनीपत में भी कुछ पार्षद हैं जो इस्तीफा देते नजर आए हैं। इस भीतरी घात को कैसे, रूठे लोगों को कैसे मनाओगे? मैं समझता हूं जो भी हमारे शहर के भाजपा परिवार के नेता हैं, मैं हर एक नेता के पास, हर एक कार्यकर्ता के पास खुद जाने का प्रयास करूंगा और खुद जाऊंगा उनके पास में और सबका आशीर्वाद लूंगा, और तब मेरे को पूर्ण विश्वास है सबका आशीर्वाद मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन की टिकट कटी है, बीजेपी की विधायक थी, और अब उन्होंने एक मैसेज दिया कि सुबह 9 बजे प्रदर्शन करेंगे विधानसभा विरुद्ध। उसको कैसे रोकने का काम? देखो, मैं समझता हूँ मेरे आदरणीय हैं, बड़े हैं मेरे से, और मेरी व्यक्तिगत नाराज़गी उनसे कोई नहीं है, और मुझे पूर्ण विश्वास है मैं उनसे आशीर्वाद लेने जाऊंगा और हर संभव प्रयास करूंगा। हमारे पार्टी के सीनियर नेता हैं, उनको अपने साथ में लेकर चलने का, आगे बढ़ने का काम करूंगा। लोकसभा में जिस तरह से भीतरी घात के आरोप लगे थे, लोकसभा उम्मीदवार थे वो चुनाव हार गए थे, कहीं ना कहीं कोई ऐसा रीजन आपके लिए ना बन जाए कि यहाँ पर जो भीतरी घात के आरोप है, टिकट नहीं मिलने का कारण कई नेता लाइन में थे? मैं समझता हूँ कोई ऐसी भीतरघात इसमें नहीं है। सोनीपत विधानसभा के अंदर, सोनीपत विधानसभा में लोकसभा का जो चुनाव था तब भी सोनीपत की जनता ने पूर्ण आशीर्वाद दिया है, 36,000 वोटों से आशीर्वाद दिया था, और आगे भी जो ये अब विधानसभा का चुनाव है इसके अंदर भी सब पूरे भारतीय जनता परिवार के सभी मेंबर, सभी नेता, सभी कार्यकर्ता साथ में खड़े होकर ये चुनाव लड़ेंगे, और ये जो चुनाव है ये सोनीपत की जनता का चुनाव है। सोनीपत की जनता इस चुनाव को लड़ेगी। आज जब पहली सूची जारी की गई, उससे पहले कुछ उम्मीदवारों को फ़ोन भी आए थे क्या दिल्ली बुलाने के लिए कि भी दिल्ली पहुंचो? नहीं, ऐसा कोई मैसेज नहीं था। ये जो भी इस बात को चला रहा है या कह रहा है, मैं समझता हूँ इसमें ऐसा कोई भी इसमें सच्चाई ऐसी नहीं है, और सीधा ये लिस्ट आई है। जब भी जिस समय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने लिस्ट जारी करी है, वो ऑनलाइन भी आई है और मीडिया के माध्यम से भी आई है। अगर कविता जैन निर्दलीय मैदान में आती है तो मुश्किलें बढ़ेंगी आपकी? मैं समझता हूँ मेरे आदरणीय हैं और पार्टी के सीनियर नेता हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा और उनके साथ हम चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस भी कह रहे हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, उसको किस तरह देखते हो? क्योंकि भाजपा 10 साल से प्रदेश में सरकार थी भाजपा की। मैं समझता हूँ जो आज भीतरघात कांग्रेस के अंदर है वो कहीं और नहीं है। दूसरी बात, ये हरियाणा की जनता देख चुकी है
किस सरकार ने कितना काम किया है प्रदेश के लिए। आज हरियाणा के युवाओं को एक आस है, एक उनकी उम्मीद है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक गांव में बिना खर्ची पर्ची के नौकरी मिली है। एमएसपी लागू करी गई है हमारे प्रदेश में, पूरे हमारे देश में अकेला प्रदेश हरियाणा है। इसमें बहुत सारे ऐसे कार्य जो सरकार ने अच्छे और बहुत ही बड़े फैसले लिए हैं, उनके मुद्दों पे सरकार ये चुनाव लड़ेगी और तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भाजपा पार्टी नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। देखिए, हमारे साथ निखिल मदान थी। इनका कहना है कि प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। देखते हैं कि सोनीपत की जनता किसको अपना विधायक चुनकर हरियाणा विधानसभा में भेजती है। सोनीपत से पवन राठिया।